दोस्तों, आज हम आपको दुर्गा सप्तशती के छठा, सातवां, आठवां तीनों एक साथ पाठ सुनाने जा रहे। संक्षेप में, दुर्गा सप्तशती एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है जिसमें मां दुर्गा की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 13 अध्याय हैं और इसमें देवी के विभिन्न रूपों और लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। आपके अनुरोध के अनुसार छठे, सातवें और आठवें अध्यायों का सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं। 1. छठा अध्याय, कात्यायनी स्तुति। छठे अध्याय में देवी कात्यायनी के रूप का वर्णन मिलता है, जिसे महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। इस अध्याय में देवी का महिषासुर के साथ संग्राम और उसका वध वर्णित है। महिषासुर एक भयंकर राक्षस था, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर आक्रमण कर त्रिलोक को त्रस्त कर रखा था। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। तीनों देवताओं की सामूहिक शक्ति से मां कात्यायनी का जन्म हुआ, जो अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थी। देवी कात्यायनी ने महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया। इस युद्ध में महिषासुर ने कई रूप धारण किए, कभी हाथी का, कभी सिंह का और अंततः भैंसे का रूप लेकर देवी को पराजित करने का प्रयास किया। लेकिन देवी ने अपनी शक्ति और कौशल से महिषासुर का वध कर देवताओं को उनके लोक लौटाया। इस अध्याय में मां कात्यायनी की स्तुति और उनके शौर्य का वर्णन अत्यंत प्रभावशाली है। यह अध्याय इस संदेश को उजागर करता है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, मां दुर्गा का अवतार होता है और वे दुष्टों का नाश करती हैं। 2. सातवां अध्याय, रक्तबीज वध। सप्तम अध्याय में देवी कालरात्रि और रक्तबीज का संग्राम वर्णित है। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसे वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक बूंद जहां भी गिरेगी, वहां से एक और रक्तबीज उत्पन्न होगा। इस वरदान के कारण वह अमर और अत्यंत भयावह हो गया था। रक्तबीज ने देवी दुर्गा के विरुद्ध अपनी सेना भेजी, लेकिन देवी ने उसके सारे सैनिकों को मार गिराया। जब रक्तबीज स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा, तब देवी कालरात्रि ने उसे चुनौती दी। रक्तबीज के शरीर से बहता रक्त जहां जहां गिरता, वहां वहां नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। इससे युद्ध और भीषण होता गया। तब देवी ने अपनी जीभ से रक्तबीज का सारा रक्त सोख लिया, जिससे उसकी रक्त से उत्पन्न होने वाली शक्ति समाप्त हो गई। इसके बाद देवी ने उसका वध कर डाला। इस अध्याय का संदेश यह है कि अधर्म और पाप चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित होती है। 3. आठवां अध्याय, शुंभ निशुंभ वध। आठवें अध्याय में शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षसों का वर्णन है, जिन्होंने इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। ये दोनों राक्षस अत्यंत अहंकारी थे और देवी दुर्गा को पराजित करने का सपना देखते थे। इन्होंने देवी को संदेश भेजा कि वे स्वेच्छा से उन्हें समर्पण करें, लेकिन देवी ने इसे अस्वीकार कर दिया और युद्ध का आह्वान किया। शुंभ निशुंभ ने अपनी पूरी सेना को देवी के विरुद्ध भेजा, लेकिन देवी ने अपनी योगमाया से दैवीय शक्तियों का आवाहन किया। उन्होंने चामुंडा, काली और अन्य शक्तियों को प्रकट कर शुंभ और निशुंभ की विशाल सेना को नष्ट कर दिया। अंततः देवी ने निशुंभ का वध किया और फिर शुंभ को भी परास्त कर दिया। इस अध्याय में देवी के धैर्य, साहस और शक्ति का अद्भुत वर्णन है। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि जब कोई अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाता है, तो मां दुर्गा उसकी रक्षा करने अवश्य आती हैं। सारांश: दुर्गा सप्तशती के इन 3 अध्यायों में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, जिनमें वे अधर्म और पाप के विनाश के लिए अवतार लेती हैं। महिषासुर, रक्तबीज और शुंभ निशुंभ जैसे शक्तिशाली दानवों का वध कर देवी यह संदेश देती हैं कि जब भी संसार में पाप और अत्याचार बढ़ता है, तब वे दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होती हैं। इन अध्यायों का आध्यात्मिक और नैतिक संदेश अत्यंत प्रेरणादायक है, जो हमें सिखाता है कि हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हो। मां दुर्गा की कृपा से सभी संकटों का निवारण होता है और जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।